मेरे भाई की हत्या करा उसने। मुझे खून के बदले खून से प्रशासन से ये मांग है कि हमको इंसाफ चाहिए। बस मेरे भाई ने किसी का बुरा नहीं किया था, उसको जबरदस्ती मारा। मेरे भाई किसी का एक नहीं था, किसी के दो नहीं था। मेरे भाई को मारा जबरदस्ती उसने। मेरी एक ही माँ के पास मुझे इंसाफ चाहिए। ये मोहल्ले में इतने ऐसे नशा चालू है कि हर इंसान, हर औरत, हर लड़की जाने के लिए डर जा रही है। लेकिन ये नशा कैसा भी करके बंद करो बस। हम लोग को इस नशे के वजह से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आप जो कल किसी की हत्या हुई है पप्पू का, क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? किस तरह से आपने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया? देखो, मैं गली से बाहर आई तो मैंने खुद देखा कि उनको मार रहा था। जो आरोपी हो पप्पू को मार रहा था। मैंने उसको बोला भी, भाई क्यों मार रहा है? तो बोले मुझे उसने गाली दिया या कुछ उसको किया। तो मैं बोला आपने एक लाफा मारा, बस हो गया। तो बाद भी उन्होंने मारते ही गए, मारते ही गए। यानी उनको हत्या करनी थी, ऐसे जगह से उन्होंने मारा है और हमारे पप्पू भाई की हत्या हो गई है। और ऐसे नशाड़ी हमारे एरिया में नहीं चाहिए। ये हमको कहलाना है कि न्यूज वाले ऐसा फैला है कि इस टाटा नगर में ऐसे नशाड़ी इंसान नहीं चाहिए हमको इस टाटा नगर में। तो आपने उनको हॉस्पिटल में लेके गए थे? हाँ, हमने क्या क्या किया आपने? हमने उनको 8 बजे पुलिस आई। 8 बजे तो उनको कहा तो वो 8 बजे नहीं राजी थे जाने के लिए। फिर हमने उनके भाई को फोन किया। उनका भाई कलवा रहता है। आने के बाद उनके भाई के साथ हमने उसको लेके गए। तो जाते जाते वो चलते गए हमारे साथ, और हॉस्पिटल भी चलते गए। उसके बाद उनकी हिम्मत टूट गई तो हम दोनों जन ने उठा के उसको लिटा दिए। उसके बाद वार्ड भाई आया, उन्होंने टाका लगाया। टाका लगाने के बाद उनकी हिम्मत टूट गई और वो चले गए हॉस्पिटल में। उनकी हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। क्या कहेंगे, कल आपकी भाई की हत्या हो चुकी है, क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या मांग करेंगे सरकार से? मेरे भाई की हत्या करा उसने। मुझे खून के बदले खून से प्रशासन से ये मांग है कि हमको इंसाफ चाहिए। बस मेरे भाई ने किसी का बुरा नहीं किया था, उसको जबरदस्ती मारा। मेरे भाई किसी का एक नहीं था, किसी के दो नहीं था। मेरे भाई को मारा जबरदस्ती उसने। मेरी एक ही माँ के पास मुझे इंसाफ चाहिए। क्या कहेंगे कल्पना, आज नशे के बारे में, जो यहाँ पर नशे को जैसे किसी न किसी को मार दिया जाता है, तो उसके बारे में क्या कहेगी? नशे नहीं, आजकल नशा ये बहुत जगह में इतनी ऐसी घूमी है ना कि हर लड़का नशा करने के बाद ऐसा भाईगिरी करता है कि मतलब मैं किसी का सुनेगा ही नहीं। आज ये ऐसा हो गया है कि बाप रे, इतने जन देख के भी उसको कोई बचा नहीं सका, जिसको मारा उसको। मतलब एक डर जैसा हो गया है नशे के वजह से। आज ये नशा कैसा भी करके बंद होना चाहिए, क्योंकि ये मोहल्ले में इतने ऐसे नशा चालू है कि हर इंसान, हर औरत, हर लड़की जाने के लिए डर जा रही है। लेकिन ये नशा कैसा भी करके बंद करो बस। हम लोग को इस नशे के वजह से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो इस हत्या के बारे में क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे?
नहीं, ये हत्या तो उसने किया है तो उसको वैसी सजा भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो 6 महीने के बाद उसको जामीन हो गया और वो फिर आए, फिर वो नशा करे, फिर और किसी को मारे, ऐसा होना नहीं चाहिए। नशा करने वाले को अच्छी से अच्छी सजा मिलना चाहिए कि दूसरा भी नशा करने वाला कब जाए कि दूसरे को भी मारने के टाइम उसे सोचना चाहिए कि बाबा मोहल्ले वाले सपोर्ट करते तो हम किसी को तकलीफ देना नहीं चाहिए, बस। देखा जाता है कि पुलिस पेट्रोलिंग होती है, उनका ब्रांच रहता है, गुंडा ब्रांच रहता है, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर नाकाम है क्या? हाँ, मैंने आज चौकी में गई थी मैं, और 4 जन का स्टेटमेंट चालू था तो मैं भी उधर गई थी। तो मैंने एक इंस्पेक्टर को पूछा कि बाबा हमारे एरिया में ये ऐसा बहुत सारा हो गया, तुम्हारे से हमको क्या मदद है? तो वो कुछ बोला नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते बोले। जो नशा बेचता है उनको तो कुछ कर नहीं सकते, हाँ जो नशा करता है उनको पकड़ सकते हैं, लेकिन ये गलत है ना। जो नशा बेच रहा है उनको भी तुम देखो ना, उनके लिए भी तो कुछ करो। खाली नशा करने वाले को तुम है कर, नशा अगर बंदी हुई तो नशा नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस वाले ने वो उतना कॉपरेट हम लोग को किया नहीं है। उसने खाली इतना ही बोला है कि हम खाली नशा करने वाले लोग को पकड़ते जिधर भी हो, नशा बेचने वाले लोग नहीं पकड़ते। हाँ, तो उसके लिए तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसका फोन आया, वो तुरंत उधर से निकल गया। क्यों नहीं हफ्ता मिलता? गप्पे बढ़ते उनके बच्चे फिर आड़े टेढ़े होते, फिर बच्चे हफ्ता खाने वाले के 2 दिन पहले उसकी माँ गई थी हाँ, गली गली लिखता और इंक्वायरी नहीं करते। हाँ, सबके बच्चे का क्या मान क्यों नहीं करते? उनको पैसा मिलता है ना, पैसा मिलेगा तो मुंह बंद करके बैठेंगे ना, क्यों उनका खून हो जाएगा। नहीं पकड़ रहे, अभी वो लोग को मालूम, हमको क्यों नहीं मालूम? हम थोड़ी देखने गए क्या कर रहे, चाहिए अंदर के अंदर गप्पे बोलते ना, कड़क स्त्री जेब खाली करेंगे ना, नाकाम है वो से। जो हफ्ता लेने को बराबर जाते। आप क्या कहेंगे, जो आरोपी था आपका सगे वाला था, उसके बारे में क्या, किस तरह से वो रहता था? वो हमेशा नशे में रहता था, हाथ में चाकू भी रहता था, ब्लेड भी रहता था। तो 2 दिन पहले उसकी माँ ने गई कंप्लेंट करी कि मेरे को घर से बाहर निकाल दिया मेरे बेटे ने। तो मैं मतलब बाहर हूँ, मेरे को कोई साथ नहीं दे रहा है, रिश्तेदार भी सब निकाल रहे, कौन कितने दिन रखेगा? सबके घर में बाल बच्चे हैं। तो भी मैंने उसका रोना धोना देख के मैंने रखी। मैं बोली जाके पुलिस चौकी में कंप्लेंट दे। पुलिस वाले बोलते जब तक मर्डर नहीं होता है, जब तक वार नहीं होता है, हम लोग कंप्लेंट नहीं आते। उसके बाद में फिर नाके के अंदर मेरे को उसने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। अब वो मेरी बहन है, उसको मैं ऐसा छोड़ नहीं सकती हूँ। तो वो उसके एक तो घुटने में और 3 बार उसने ऑपरेशन कर ली। इसने उसको इतना मारा, और परसों के दिन पट्टे पट्टे से रात को यूसुफ को मारा, जिसका भाई है, आरोपी का जो भाई है बड़ा, उसको मारा। उसके बाद में मैं जाके कंप्लेंट करी हूँ, तो मेरे को भी यही बोले कि वो ठीक है, अभी तो तुमको गाली देगा नहीं। 2 कमांडो आए थे मेरे साथ में, तो मैं बोली देखो इसके ऊपर कोई कार्रवाई करो, इसको अंदर करो, कुछ तो करो। तो लोगों को कुछ सुनता ही नहीं है। अगर मैं गई थी चौकी में कंप्लेंट करी हूँ, तो उनका काम क्या था भाई, 1 दिन 2 दिन या किधर भी कुछ भी कोई भी आश्रम में डालना चाहिए। तुम लोग पुलिस वाले किस काम के हैं? तुम्हारे पास तो हर चीज का सुविधा है ना। तो वो बेचारी बुजुर्ग औरत को पुलिस अनदेखी करती है, अनदेखी करती है, कोई सुनाई नहीं है। नशा करो तुम, हफ्ता लो, हफ्ते का लो, महीने का लो, सबको दो, पूरी मुंबई को दो। तो इस वजह से ना ये आरोपी लोग जितने भी हैं ना नशे वाले, ये लोगों को एकदम हटाना चाहिए। मेन जब जड़ नहीं हटेगा तो चिल्लर क्या करेंगे? मेन वो जड़ हटना चाहिए। आज उसकी माँ कितने महीनों से बाहर है, खाना नहीं है उसको, पानी नहीं है, कौन दे रहा साथ? कोई गली वाला नहीं बोलता, कोई गली वाला साइन नहीं करता, कुछ नहीं करते, खाली गालियां सुनते, नंगी नंगी गालियां देता है वो। तो ये पुलिस वाले को बोलो कि भाई ऐसे इंसानों को पहले जड़ को पकड़ो, पहले नशे वाले को जो बेचते हैं उनको पकड़ो। तो ऐसे तो कितनी औरतें हैं जो ऐसा घर से बेघर होएगी ऐसे बच्चों से।